आज के इस वीडियो में हम लोग जाएंगे मध्य प्रदेश के चंदेरी शहर में, जो कि साड़ियों के लिए तो फेमस है ही, पर अभी हाल ही में इसका नाम इसलिए बहुत जवान पे आ रहा है क्योंकि यहाँ पर स्त्री 2 की शूटिंग हुई थी। तो उन्हीं स्पॉट को हम इसमें भी कवर करेंगे जहाँ पर श्रद्धा कपूर गई हुई थी और जिन्हें मूवियों में दर्शाया गया है। साथ में यहाँ पर कुछ म्यूजियम भी हैं जिनको हम लोग विजिट करेंगे और यहाँ से और भी यहाँ पर जो पर्यटक स्थल हैं उन सभी पे हम लोग विजिट करेंगे। तो यह पूरा एक दिन का चंदेरी का हमारा टूर रहेगा। स्वागत है, अभिनंदन है, मेरा नाम है संजय सिंह। तो अभी हम लोग आ चुके हैं चंदेरी शहर में और यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने जो सेलेक्ट किया है वो है चंदेरी म्यूजियम। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और देख सकते हैं ये चंदेरी म्यूजियम बना हुआ है जो कि आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जाता है। और यहाँ के अगर एंट्री टिकट की बात की जाए तो मात्र 5 रुपये एंट्री टिकट है। तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ में यहाँ पर आ सकते हैं और देख सकते हैं कितना साफ सुथरा यहाँ पर वातावरण बना हुआ है और ये एंट्री पॉइंट है। तो यदि इसकी टाइमिंग की बात की जाए तो यह सुबह 9 बजे से लेकर शाम को सूर्यास्त तक खुला होता है और फ्राइडे को यहाँ पर हॉलीडे होता है। फ्राइडे को यह क्लोज होता है, बंद होता है, तो फ्राइडे को आप ना आएँ। और देख सकते हैं कि ये अब एंट्री पॉइंट पर हम लोग आ चुके हैं और बाहर काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ माहौल है। कोई ज़्यादा यहाँ पर दुकानें वगैरह नहीं होती हैं, तो एकदम आप स्वच्छ और अच्छे वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह की अंदर म्यूज़ियम में मूर्तियाँ और जो भी पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित की गई वस्तुएँ रखी गई हैं वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये आपको पुरातत्व विभाग की जो ये सुंदर सी बिल्डिंग बनी हुई है उसकी एंट्री पॉइंट है और यहाँ से जाते ही आपको एक सिक्योरिटी पॉइंट से गुजरना होगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेकिंग वगैरह कुछ होती नहीं है। और देख सकते हैं कि पूरा ये जो म्यूज़ियम है वो खाली पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते नहीं हैं। इसी तरह का हमेशा आपको खाली ये मिला रहता है और यहाँ पर अधिकतर जो स्कूली बच्चे होते हैं वो आते हैं, तब ये काफ़ी ज़्यादा भर जाता है। और यहाँ पर गार्ड वगैरह भी मौजूद थे, तो उनसे हमने रास्ता पूछा था कि हम किस तरह से हमें स्टार्ट करना है। तो स्टार्टिंग उन्होंने पॉइंट हम लोगों को बता दिया था कि किस तरह से हमने इसको विजिट करना है। अच्छा, वो फिल्म में नहीं थी स्त्री? हाँ, वो जो बस स्टैंड वगैरह दिखाया वो है उसमें। और वो पोषक महल कैसा है? पोषक महल 7 मंजिला है। और मतलब टाइम वगैरह सबको 5 बजे तक है? नहीं। तो म्यूज़ियम के अंदर कुछ इस तरह के बड़े बड़े से हॉल बनाए गए हैं जहाँ पर बहुत पुरानी मूर्तियों को रखा गया है जो कि खुदाई के दौरान मिली हुई थी। तो यहाँ पर बहुत पुरानी है, करीबन 700-800 और इससे भी पूर्व वाली जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। तो उन्हें देखकर आप बड़ा आश्चर्य करेंगे कि उस समय किस तरह के यहाँ पर औजार और मूर्तियाँ बनाई जाती थी। देख सकते हैं ये पत्थरों के औजार उस समय चला करते थे और इनके द्वारा ही मूर्तियों को और इन सबको बनाया जाता था। तो इस तरह की यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पर छोटी छोटी जो कि पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित की गई हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यदि आपको इतिहास में बहुत ज़्यादा रुचि है तो देख सकते हैं इस तरह के छोटे छोटे बर्तन भी यहाँ पर देखने को मिल गए हैं। और ये मूर्ति वगैरह तो खैर खूब सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उनकी ईयर भी यहाँ पर डले हुए हैं जो कि कार्बन डेटिंग द्वारा पता किए गए हैं कि इनको कब बनाया गया था। तो कार्बन डेटिंग एक प्रक्रिया होती है जिससे जो भी वस्तु मिलती है या फिर कोई भी मूर्ति मिलती है तो उनको समझा जाता है कि इनको कब बनाया गया होगा। तो इस तरह से इनको एक वैज्ञानिक पद्धति होती है तो उससे ये चेकिंग की जाती है। तो इन सभी को यहाँ पर उन्हीं के द्वारा दर्शाया गया है कि कौन सी मूर्ति को कब बनाया गया होगा। तो ये देख सकते हैं ये विष्णु भगवान का जो वारा अवतार जो हुआ था वहाँ प्रतिमा है और यहाँ पर ऐसे ही कई तरह की हिंदी देवी देवताओं की प्रतिमाएं आपको दिखेंगी। साथ में यहाँ पर जो मुस्लिम धर्म है उनके भी यहाँ पर कुछ ग्रंथ देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये 1500 से 1600 शताब्दी में लिखी गई जो पवित्र कुरान है वो रखी हुई है, इसको भी संरक्षित करके रखा हुआ है। और साथ में और भी कई सारी शिलाएँ बनी हुई हैं जिस पे विभिन्न तरह की आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये देख रहे हैं ये पता नहीं है हिंदू धर्म से है या फिर मुस्लिम धर्म से है। तो इस तरह की भी यहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं और यहाँ पर जो शिलालेख कुछ मिली हुई हैं। तो ये जैसे आप देख सकते हैं ये फारसी भाषा में इसमें लिखा हुआ है और पहले के ज़माने में फारसी भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था और जिस तरह आज इंग्लिश की वैल्यू है
अपने भारत में, और माना जाता है कि जो इंग्लिश जानता है वो बहुत कुछ उसको रिस्पेक्ट मिल जाती है। तो उसी तरह से जब अकबर आया था तो उस समय फ़ारसी का यहाँ पर बोलबाला था, तो फ़ारसी जो होती थी लैंग्वेज वो सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता था। जो विद्वान लोग हुआ करते थे उनके बीच में आम बोल चाल की भाषा में फ़ारसी का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर और भी इस तरह की शिलालेखाएँ रखी हुई हैं। तो ये सब आपको अगर हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपके लिए ये वाकई में बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर अधिकतर जो प्रतिमाएँ हैं वो हिंदू धर्म की प्रतिमाएँ हैं, तो उनका आप दर्शन कर सकते हैं। और सेकंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे या भूतल पर ये प्रतिमाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि ये बुद्ध जी की प्रतिमा देख रहे हैं। चंदेरी शहर जो विख्यात है वो साड़ियों के लिए विख्यात है। यहाँ की जो साड़ियाँ होती हैं, चंदेरी साड़ियाँ जिन्हें बोला जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। देश में नहीं अपितु विदेशों में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग रहती है। तो उसी तरह की किस तरह से साड़ियाँ बनाई जाती हैं तो वो आपको यहाँ पर मॉडल के थ्रू दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पर साड़ियों की कारीगरी की जाती है, उसकी डिज़ाइन की जाती है। तो ये सब भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पहले ज़माने में तोप में किस तरह से गोले डाले जाते थे। वह गोले बने हुए यहाँ पर रखे हुए हैं जो बारूद के गोले हैं। तो इनको डालने के बाद में फिर कुछ लोहे की चीज़ें डाला जाया करती थी तोप में, और उसके बाद में फिर इनको जलाया जाता था तो विस्फोट होता था। तो वो सारी की सारी जो लोहे की चीज़ें हुआ करती थी वो भी दुश्मन के ऊपर गिरा करती थी, जिससे वो घायल हो जाया करते थे। तो ये सारी जो तोप के गोले हैं वो आप देख सकते हैं, छोटे छोटे तोप के गोले भी रखे हुए हैं, बड़े बड़े भी रखे हुए हैं। जिस तरह की तोप होती है उस तरह के इसमें गोले का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि छोटी बंदूकें हुआ करती थी, राइफल हुआ करती थी, उसमें भी इन बंदूकों की गोलियों का मतलब गोलों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये देख सकते हैं ये कुछ उस समय किस तरह के सिक्के चलाए जाते थे। तो वो सारे यहाँ पर सिक्के रखे हुए हैं, कुछ इसमें तांबे के हैं, कुछ पीतल के हैं। इस तरह से विभिन्न धातुओं के ये सिक्के हैं जिनको जैसे आज हम रुपये चलाते हैं उसी तरह से इन सिक्कों से सामान की खरीदारी वगैरह की जाती थी। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। पूरे म्यूज़ियम को विज़िट करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र आधे घंटे में आप पूरा म्यूज़ियम विज़िट कर सकते हैं। इसी म्यूज़ियम के पास में ही एक कौशल महल भी बना हुआ है, तो वहाँ पर भी हम लोग चले गए थे। और ऐसा बताते हैं कि इसे 1445 ईस्वी में मोहम्मद जो खिलजी थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पर 4 कोशों में इसको बनवाया गया था और चारों की जो दूरी थी वो एक दूसरे से लगभग समान थी। तो इस तरह से कुछ इसको बनवाया गया है। ये देख सकते हैं कौशल महल के बारे में, यहाँ पर पुरातत्व विभाग के अंडर ये आता है और इसके जो देखभाल है वो भी पुरातत्व विभाग ही करता है। तो ये पहले काफ़ी ज़्यादा खंडर बन चुका था, अभी थोड़ा सा इसको रिनोवेट कर दिया गया है और थोड़ा सा इसको सही कर दिया गया है। और इसकी अगर इमारत की बात की जाए तो इसमें 6 मंजिला इमारत थी, बाकी अभी जो अस्तित्व में है वो सिर्फ 4 मंजिला ही इमारत देखने को मिलती है। अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कितना अच्छा अंदर जाके व्यू मिलता है। और जैसा कि मैंने इसको पहले बताया कि इसे 4 वर्गों में बनाया गया था या फिर 4 खंडों में बनाया गया था और चारों की जो दूरी थी और बनावट थी वो एकदम सेम ही बनाई गई थी। तो इस तरह से इसकी बनावट है और देखने में ऐसा लगता है कि मानो यह एक स्कूल रहा होगा या फिर विद्यालय रहा होगा जहाँ पर शिक्षा प्राप्त की जाती है। तो इसके बारे में बहुत अधिक प्राप्त जानकारियाँ नहीं हैं, तो कुछ कहना संभव नहीं कि क्यों बनाया गया था। और मोहम्मद खिजली द्वारा इसको बनवाया गया था और इसमें जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो सफ़ेद बलुआ पत्थर जो कि यहाँ के लोकल पत्थर हैं उसके द्वारा ही इसको बनवाया गया था। पर आप देख सकते हैं कि इसको बनवाने में कितनी ज़्यादा उस समय मेहनत लगी होगी और कितनी बखूबी तरीके से इसको बनवाया गया है। तो यह अभी सभी टूरिस्टों के लिए फ्री है, यहाँ पर आने में कोई भी आपको शुल्क नहीं देना होता है। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर माहौल भी है, साफ़ सुथरे हैं और यहाँ पर एक गार्ड भी रहता है तो वो इसकी देखभाल करता रहता है। अभी फ़िलहाल हमें ऐसा कोई यहाँ पर दिखा नहीं था, पर यहाँ पर साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा थी। और इनके ऊपर भी आप लोग जा सकते हैं, इसमें सीढ़ी नुमा रास्ता बनाया गया है जहाँ पर आप पूरे टॉप तक जा सकते हो। तो देख सकते हो कि इस तरह से इसकी बनावट है और काफ़ी ये हवा महल जैसा बनाया गया है, मतलब कि आप यहाँ पर कहीं पे भी खड़े हो जाते हैं तो हवा को महसूस कर सकते हैं आते हुए। तो इस तरह से इसको
देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। हालांकि यह पहले बताते हैं कि बिल्कुल खंडर बन चुका था, तो इसको रिनोवेट किया गया है और यहाँ पे जो पत्थर वगैरह हैं ये सब नए ही लगाए गए हैं। इसके जो अभी मैं आपको ऊपर चल के इसका ढांचा दिखाऊंगा कि किस तरह का इसका ढांचा बचा हुआ था अवशेषों में। जैसे कि ये देख सकते हैं हम बिल्कुल टॉप पर आ गए हैं, 4th फ्लोर पर आ गए हैं। इसके जो टोटल फ्लोर हैं वो बताते हैं कि 6 फ्लोर थे, जिसमें से 2 टूट चुके हैं, अभी 4 फ्लोर ही बचे हुए हैं। तो देख सकते हैं कि ऊपर जिस तरह का खंडर है वैसा ही नीचे भी खंडर हो गया था और इसके बाद में इसको थोड़ा सा सही कर दिया गया है, तो अभी ये देखने लायक बन चुका है। देख सकते हैं कि ऊपर ये जो लगा हुआ है ये सब पुराना ही है। बाहर के जो दीवारें हैं उनको रिनोवेट किया गया है। और अगर आप ऊपर आ रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से आइए। अगर बच्चे वगैरह हैं तो उनका ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की रेलिंग वगैरह नहीं लगी हुई है और बिल्कुल टॉप पर जाया जा सकता है, तो वहाँ से भी व्यू अच्छा मिलता है, पर बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखने की यहाँ पर जरूरत। चंदेरी का जो हमारा तीसरा टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है बादल महल दरवाज़ा। तो वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे बताया गया है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो 25 रुपये है यदि आप नगद लेते हैं, पर नगद की यहाँ पे सुविधा है नहीं, ऑनलाइन ही टिकट लेना होता है जो कि 20 रुपये का होता है। और यहाँ पर थोड़ी सी असुविधा ये है कि यहाँ पर टिकट के प्राइस होने के बावजूद भी यहाँ पर ना तो टॉयलेट की व्यवस्था है और ना ही ड्रिंकिंग वाटर है, तो ये थोड़ी सी आपको असुविधा यहाँ पर महसूस होगी। और एंट्री करते समय कुछ इस तरह का ईंटों से बनी हुई गोल गोल इमारत दिखती है और इसको विज़िट करने के बाद में सीधे हम लोग निकल जाते हैं वो दरवाज़ा देखने के लिए, जिसे एंट्री पॉइंट बोला जाता है महल में जाने का। तो जब पहले राजा महाराजा या जो शाही लोग आया करते थे, मेहमान लोग आया करते थे, तो उनकी जो एंट्री हुआ करती थी वो इसी दरवाजे के सामने से हुआ करती थी महल में जाने के लिए। तो इसी के लिए ये दरवाज़ा बनाया गया था और चंदेरी का ये प्रतीक भी है। और इस दरवाजे को भी मोहम्मद खिलजी के द्वारा ही बनवाया गया था। पर यहाँ से महल में जाने की एंट्री नहीं होती है। महल में जाने के लिए हमें अलग से घूम के जाना होगा, जो कि करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के लगभग होता है। तो अभी हम लोग महल में ही जाएंगे, जो कि चंदेली का महल या चंदेरी महल भी बोला जाता है। तो उसके लिए हम लोग आ चुके हैं चंदेरी महल के बिल्कुल सामने और यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी है, साथ में रेस्टोरेंट वगैरह भी है। यदि आप यहाँ पर खान पीना करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर महल की बात की जाए तो बहुत अधिक बड़ा महल नहीं है और ये देख सकते हैं इसमें पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगाया हुआ है। दुर्ग इसको जाना जाता है, दुर्ग मतलब महल ही होता है एक तरह का बोला जाए तो यहाँ से एंट्री हो जाती है। और यहाँ पर एक खूनी दरवाज़ा भी है, जो कि अधिकतर जो महल होते हैं तो वहाँ पर खूनी दरवाज़ा बनाया जाता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ डाली हुई थी जिसमें मैंने अटेर का किला बताया था, तो वहाँ पर भी खूनी दरवाज़ा था। तो इसी तरह का यहाँ पर भी खूनी दरवाज़ा बना हुआ है, तो वहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं, उसके बाद में हम लोग महल के अंदर चलेंगे। तो ये देख सकते हैं सामने खूनी दरवाज़ा लिखा हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि इस महल में आने के लिए कोई भी आपको एंट्री फ़ीस नहीं देनी होती है, अभी तो नहीं देनी होती है। बाकी आप लाइट एंड साउंड शो देखते हैं तो शायद उसकी फ़ीस होती है। और ये सामने जो देख रहे हैं इधर से ही अगर नीचे की साइड जाएंगे तो वहाँ पर खूनी दरवाज़ा बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा ये खंडहर की स्थिति में है। और नीचे जाने पर आप यहाँ से एग्जिट भी हो सकते हैं, मतलब कि जो गांव है या बोल सकते हैं कि चंदेरी शहर जो छोटा सा कस्बा है वहाँ पर भी आप लोग जा सकते हैं। पर हम लोगों को वापस यहाँ से नहीं जाना था। पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए कुछ इस तरह का दरवाज़ा बना हुआ है, जो कि अधिकतर जो दुर्ग होते हैं, जो किला होते हैं, उनमें पहले इसी तरह के दरवाजे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का यहाँ पर पुराने दरवाज़ा अभी भी बना हुआ है, मौजूद है। और यह लकड़ी का दरवाज़ा है, ये सामने आप देख सकते हैं। तो इस तरह का ये खूनी दरवाज़ा है। और एक खूनी दरवाज़ा इसीलिए है कि जब भी यहाँ पर से सैनिक लड़ने के लिए जाया करते थे तो यहाँ पर एक भेड़ का सिर काट के लगा दिया जाता था और जिसमें से खून टपकता था और नीचे बर्तन रख दिया जाता था, तो उसी खून से तिलक कर कर वो लड़ने के लिए जंग पर जाया करते थे। तो अधिकतर ये जो दुर्ग बने होते हैं वहाँ पर इस तरह के दरवाजे बने हुआ करते थे। ये एक युद्ध का प्रतीक माना जाता था, इसी वजह से इसे खूनी दरवाज़ा भी बोला जाता है। तो देख सकते हैं कि अभी हम लोग खूनी दरवाज़ा से होते हुए आ गए हैं दुर्ग में। तो ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा है। तो इस तरह का कुछ शाम हो चुकी थी और माहौल बहुत अच्छा हो गया था। तो ये दुर्ग है। तो अभी हम लोग इसके अंदर जाकर देखते हैं कि इसको किस तरह से बनवाया गया है।
तो इसको देखें तो ये पत्थरों से नहीं बना हुआ है, इसमें जो ईंट वगैरह हैं उनके द्वारा ही इसको बनाया गया है। तो बहुत अधिक पक्का किला इसको नहीं बोला जा सकता है। तो इस तरह से इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है। बाकी जो यहाँ पर चंदेरी में टूरिस्ट अट्रैक्शन है उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। और रात को यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी होता है, तो यदि आप चाहें तो शाम को यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी देख सकते हैं। पर हमारे पास में इतना अधिक समय था नहीं और हमें एक ही दिन में सभी चंदेरी के विज़िट करना था जगहों को, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको स्किप किया है। और देख सकते हैं कि ये बड़ा सा आंगन बना हुआ है, इसमें इस तरह के कुंड बने हुए हैं जिनमें फुहारे उस समय हुआ करते होंगे। अभी ये सब खाली पड़े हुए हैं और अंदर जाकर देखते हैं। ऊपर जाने का यहाँ पर इस तरह की सीढ़ीनुमा बनी हुई है जिनके द्वारा हम ऊपर जा सकते हैं। और इसकी जो संरचना आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे आलिया बने हुए हैं, तो उस समय यहाँ पर जो दिए वगैरह और मिसाल वगैरह रख दिया करती होंगी उजाले के लिए। और ये जो पूरा दुर्ग है वो 3 इमारतों में बना हुआ है। तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर, यहाँ पर जाने की सुविधा दे रखी है, सीढ़ी बनी हुई है। तो मैं आपको ऊपर से भी व्यू दिखाता हूँ कि किस तरह का इसकी जो संरचना है वो बनाई गई है। तो देख सकते हैं नीचे थोड़ा सा ख़राब हो गया, फर्श ख़राब हो चुका है और पर हाँ अभी साफ़ सफाई होती रहती है तो इस वजह से थोड़ा सही है। और कमरों में देख सकते हैं कि अंधेरे बने हुए हैं, ये हो सकता है कि शयन कक्ष हुआ करते होंगे। तो मैं अभी आपको टॉप फ्लोर पर ले जाता हूँ, मतलब कि तीसरी मंजिल पर ले जाता हूँ और वहाँ से देखते हैं कि किस तरह का व्यू दिखाई देता है। तो देखिए अब यहाँ पर उजाला हो चुका है और यहाँ पर कुछ लोग अभी भी खड़े हुए हैं। अभी शाम का वक्त हो चुका है और लगभग अभी बंद होने वाला है। तो देख सकते हैं कि ये बड़ा सा आंगन है और ये तीनों फ्लोर आपको दिख रहे होंगे यहाँ से। तो इस तरह का कुछ नज़ारा हो रहा है और शाम का समय हो चुका है तो व्यू बहुत ही ज़्यादा शानदार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम चंदेरी के उस स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर अभी हाल ही में जो स्त्री 2 मूवी आई थी वहाँ पर कुछ दृश्य दर्शाए गए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं कटी घाटी। तो ये स्थान आप देख रहे हैं, यहीं पर श्रद्धा कपूर ने एक सीन या बोले तो एक दृश्य दर्शाया गया था। तो यह वही जगह है और इसके अगर निर्माण की बात की जाए तो ये 1480 के लगभग बनवाया गया था। तो इसकी मैंने आपको डिटेल शो कर दी है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। तो ये आज की यात्रा हमारी यहीं पर समाप्त हो रही है। करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी ख़राब है क्योंकि इसे मैंने मोबाइल से शूट किया था। तो यदि आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।